गाइस, आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कैसे आप 404 एरर्स को कैसे फिक्स कर सकते हो। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा ही था कि हम लोग जो हैं इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप सर्च इंजन पे जो 404 एरर्स आते हैं उसको कैसे आप फिक्स कर सकते हो। क्योंकि ये एरर ऐसी नहीं कि वो किसी एक इशू की वजह से आती है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल इशू हो सकते हैं। चाहे वो आपके साइट मैप के इशू की वजह से हो, लाइक गूगल के बॉट ने आपके उस यूआरएल को इंडेक्स करने की कोशिश की, बट वो यूआरएल आपके उस साइट मैप पे या आपकी वेबसाइट में एग्जिस्ट करता ही नहीं और वो नो फाउंड फॉर नॉट फाउंड वहाँ पे शो होने लग रहा है। और इसके अलावा भी अगर साइट मैप पे इशू नहीं है तो इसके अलावा भी ये होता है कि आपने उस पेज को बनाया और उसको डिलीट कर दिया। उस यूआरएल को आपने किसी भी पेज में इंटरलिंकिंग की हुई होगी, तो वो भी एक एरर हो सकता है जिसकी वजह से कभी भी वो बॉट उस पर हाइपरलिंक पे जा रहा है तो उसे नॉट फाउंड एरर्स दिख रहा है, तो इसीलिए ये इशू हो रही है। और इसके अलावा भी कभी कभी क्या होता है कि एक्सटर्नल लिंक्स की भी इशू हो जाती है, तो ये कुछ एरर्स की वजह से यहाँ नॉट फाउंड हमें यहाँ पर मिलता है। नॉट फाउंड 404 क्या है? देखो गाइज, नॉट फाउंड 404 एरर्स तभी आते हैं अगर गूगल के बॉट ने आपकी वेबसाइट को, जब वेबसाइट में मौजूद जो भी पेजेस होते हैं उनको इंडेक्स कर रहे होते हैं, तो वो यूआरएल्स के कोई भी कंटेंट नहीं मिलते और वो यूआरएल्स आपकी वेबसाइट में एग्जिस्ट नहीं करते। और उस यूआरएल ना मिलने की वजह से जो बॉट है उसको मिलता है नॉट फाउंड 404। तो उसकी वजह से ये इशू आपके सर्च इंजन पे दिखती है। तो यहाँ एक सोल्यूशन है, अगर आपको देखना है कि ये सारे यूआरएल जो है आपके काम के हैं तो उसको आपको फिक्स करना है। अगर काम की नहीं है आप सब डिलीट कर सकते हो, सबको रिमूव कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे जाकर, या फिर यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे अच्छा रहता है कि अपनी वेबसाइट से हम जा करके डिलीट कर दें और उसको साइट मैप से हटा दें। ठीक है, उस यूआरएल को साइट मैप से हटा दें। बहुत इजी प्रोसेस है, जस्ट विद इन मिनट में आपके ये सोल्यूशन हो जाएंगे अगर आप उन यूआरएल्स को साइट मैप से हटाना चाहते हो। अगर उस यूआरएल्स को फिर से रिकवर करना चाहते हो तो गाइज आपको सेम यूआरएल से आपको पेज बनाना पड़ेगा, कंटेंट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद से यहाँ पर आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर दोगे तो वो फिर इंडेक्स हो जाएगा, या फिर वैसे भी छोड़ दोगे तो वो पेज इंडेक्स होना है, क्योंकि उसे बॉट ने उस यूआरएल को देखा है बट उसे कंटेंट नहीं मिल रहा है। जब उसको कंटेंट मिलेगा तो वो ऑटोमेटिक उसको इंडेक्स कर लेगा। तो ये जो फिक्सिंग इशू है इसे हम करने वाले हैं। तो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारे प्रोसेस समझ में आएंगे, अदरवाइज बहुत सारे डाउट्स आएंगे। सो अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट्स आती तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं उसको सबके रिप्लाई दे दूंगी। गाइज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आप इस 404 एरर को कैसे फिक्स कर सकते हो। गाइज जब आप सर्च इंजन पे आते हो तो सर्च इंजन पे आने के बाद आपको ऑल यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करना होता है, जहाँ पे आपको सारे पेजेस यहाँ पर इंडेक्स नॉट इंडेक्स में दिखते हैं। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर नॉट फाउंड 404 दिखता है ना, और क्लिक करते ही आपको वो पेजेस के नंबर्स दिख जाएंगे, कितने नंबर्स इंडेक्स नहीं हुए हैं और 404 की ये इश्यूज आ रही है। ठीक है, आप नीचे आओगे, नीचे आकर के ये देखो ये सारे यूआरएल्स हैं जो 404 एरर्स सफ़र कर रही है, या इन सारे यूआरएल्स पर 404 नॉट फाउंड की इशू आ रही है। तो अब ये देखना है कि ये जो यूआरएल आपने यहाँ पर ये है हमने दिया था बाद में, लाइक पहले आपने इसको यूज़ किया होगा और इसको डिलीट कर दिया, इस कंटेंट को डिलीट कर दिया, अपने वेबसाइट से हटा दिया, तो उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। अगर ये आपको ज़रूरत की है तो इसको आपको क्या करना है, इसे फिक्स करने के लिए हम 3 प्रोसेस करेंगे। पहला प्रोसेस कि आपको अगर ये यूआरएल की ज़रूरत नहीं है तो इसे हम लोग अपने साइट मैप से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो रिमूव कैसे करना है वो देखिए। जैसे कि ये कंटेंट एक है, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2023, ये एक यूआरएल है, इसे आप यहाँ पर इंस्पेक्ट यूआरएल पे क्लिक करिए। ठीक है, 3 यहाँ पर होता है आपको ऑप्शन, एक होता है आपका कॉपी करने का, सेकंड ऑप्शन होता है आपका ओपन ए न्यू टैब, मतलब वो यूआरएल नया टैब पे ओपन होगा, आप उसको देख सकते हो कि उसमें क्या कंटेंट दिख रही है, उसमें 404 की एरर दिख रही है। और तीसरा होता है इंस्पेक्ट यूआरएल, जिसमें यहाँ पे आपको गूगल का जो बॉट है वो बताता है कि क्या इशू है इसमें। तो ये क्या हो रहा है, वो जो यूआरएल है वो रेफर हो जा रहा है होम पेज पे, तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। एक तरह से वो 404 इशू पे आ जा रहा है, तो वो यूआरएल्स अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसे हम लोग रिमूव करेंगे।
रिमूव करने के लिए गाइज हम लोग जो है, अगर एसईओ की टूल आपके, अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाया है आपने, तो आपको वर्डप्रेस वेबसाइट पे आ जाना है और मेक श्योर आपको रैंक मैथ एसईओ को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, रैंक मैथ एसईओ, यहाँ पे आपको साइट मैप सेटिंग्स आती है। इस जगह आप योस्ट एसईओ या ऑल इन वन एसईओ यूज़ कर रहे हो तो आपको वो प्लगइन साइट मैप देता है। तो वो साइट मैप के सेक्शन पे आकर के आपको यहाँ पर दिखेगा एक्सक्लूड पोस्ट, यहाँ पे आपको एक्सक्लूड पोस्ट दिखता है। यहाँ पे सिर्फ आपको आईडी लाकर पेश कर देनी है, यहाँ पर आईडी लाकर पेश करनी है। तो कैसे होगा गाइस, वो देखिए यहाँ पे आप आओगे, अपने किसी भी पोस्ट पे आओ जो पोस्ट आपको यहाँ से डिलीट करनी है। सपोज करो आपको डिलीट करनी है, सपोज करो आपको ये वाली जो है कंटेंट रिमूव करनी है, लाइक वो यूआरएल हटानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एडिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करते हो आपको यहाँ पर देखो पोस्ट इक्वल टू एक नंबर आ रहा है, ये आईडी होती है, पोस्ट आईडी। इस आईडी को कॉपी करना है, कॉपी करके आपको यहाँ पर रैंक मैथ की साइट मैप सेटिंग्स पे आना है और यहाँ पे एक्सक्लूड पोस्ट पे आकर पेस्ट करना है। इसी तरह जो भी आईडी आप एडिट करोगे उसकी यूआरएल आपको हटाना है, लाइक उस यूआरएल को रिमूव कर देना है। तो उसकी सिर्फ कॉमा देके आईडी यहाँ पर ऐड कर दी जानी है। ठीक है, आपको करने के बाद ये आपको सेव चेंजेस कर देना है। तो वो आपके वो जो यूआरएल है अगर एग्जिस्ट कर रहा है वो रिमूव हो जाएगा। तो जो मेरी यहाँ पे यूआरएल आप देख रहे हो, ये यूआरएल मेरी वेबसाइट पे नहीं है, मतलब वो एक कंटेंट थी जो कंटेंट मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो उस कंटेंट को मैंने रिमूव कर दिया है तो वो मेरे साइट मैप पे भी नहीं होगी, है ना। तो मतलब यहाँ पे वो कहीं ना कहीं लिंक होगी, तो इसे हम लोग लाइक यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, दूसरा ऑप्शन जो है, एक और ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। अगर कहीं ये पेज लिंकिंग में है, लाइक ये वाले लिंक है या फिर ये जो देख रहे हो ये वाली जो यूआरएल है, मैं इसको एक बार इंस्पेक्ट यूआरएल करती हूँ तो चेक करना पड़ेगा ये कहीं ना कहीं लिंक तो नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी पोस्ट में अगर आपने इंटरलिंकिंग की है और वो वर्क नहीं कर रहा है, जैसे कि सपोज करो ये वाली एक मेरी पोस्ट है, ठीक है, उस पोस्ट में आपने कहीं ना कहीं लिंक किया हुआ है, अगर ये लिंकिंग में कहीं भी थोड़ी स्पेलिंग भी गलत हो जाती है तो मतलब ये क्या है कि आपकी नॉट फाउंड एरर में चली जाएगी, 404 एरर्स हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, आप इसको पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पे इसकी अनलिंक कर दो, मतलब यहाँ से हाइपर लिंक को ही हटा दो। अगर वो वाली जो यूआरएल एग्जिस्ट कर रही है तो अगर आपको पता चल जाता है कि इस वेबसाइट पे मैंने या इस पोस्ट में मैंने ये यूआरएल यूज़ किया हुआ है तो आपको वहाँ से तुरंत ये हटा देना हाइपर लिंक्स और उसको सेव कर दोगे, वो अपने आप ये फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो प्रोसेस आपको बताया। पहला कि आप रैंक मैथ पे आकर के यहाँ पर साइट मैप सेटिंग्स पे क्लिक करके जो है आप एक्सक्लूड कर दो, अगर आपको पता है कि वो यूआरएल को रिमूव करना है, आपका अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ठीक है, यहाँ से रिमूव कर देना है। दूसरी ऑप्शन कि आप जा कर के, आपको अगर पता है कि वो यूआरएल को आपने किसी पोस्ट पे इंटरलिंकिंग किया हुआ है, उसको यूज़ किया हुआ है, तो उसको फिक्स करना है या फिर उस यूआरएल को हटा देना है। तो ऑटोमेटिक ये चीज़ जो है फिक्स हो जाएगी। और अगर आप ये करना चाहते हो कि आपने कहीं उस यूआरएल को चेंज किया है बट वो पेज जो है दूसरी यूआरएल से मैच कर रही है, तो उसको आपने रीडायरेक्ट कर दिया है उसको होम पेज पे, तो वो गलत है, वो आपको बिल्कुल नहीं करना। उससे क्या होगा, बैकलिंक पर इफेक्ट पड़ेगा, आपका ट्रस्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपकी वेबसाइट यहाँ पर एग्जाम्पल, सपोज करो example.com है, example.com है और आप भेजना चाहते हो उसको पेज नहीं, हम बोलते हैं हाउ, भेजना चाहते हो इस पर, लेकिन वो चला जा रहा है, अगर ये यूआरएल को लिंकिंग किया होगा और वो चला जा रहा है example.com पे, रीडायरेक्ट कर जा रहा है, तो ये गलत है। और इससे क्या होगी, आपकी वेबसाइट पे ट्रस्टवर्दीनेस का ट्रस्ट कम पड़ेगा, गूगल की आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट कम होगा और आपकी जो क्वालिटी घट जाएगी। तो इसके ध्यान रखना, आपको सभी पेजेस को रीडायरेक्ट नहीं कर देना। नॉट फाउंड सही है लेकिन उसको रीडायरेक्ट नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होगा कि उस पर इफेक्ट पड़ेगा कि आपने उसको कहीं और भेजना था और आप भेज रहे हो कहीं और, तो इससे आपको इशू हो सकती है। तो आपको ये रीडायरेक्ट नहीं करना, रीडायरेक्ट करना है तो यूआरएल से रीडायरेक्ट करना है। अगर आपकी यूआरएल यहाँ पर आपने लिखा है, सपोज करो पेज 1 पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और कुछ यहाँ पे और ऐड करना चाहते हो, 2 कर देना चाहते हो आप इस यूआरएल को, तो आप इस पर रीडायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कंटेंट तो वही है, सिर्फ यूआरएल आप चेंज कर रहे हो कुछ लाइक रैंकिंग के फैक्टर से।
तो वो ठीक है, वो सही है, क्योंकि यूज़र को कंटेंट वही मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हो गूगल प्रायोरिटी देता है अपने यूज़र को, अपने अ, अपने कस्टमर को। तो आपको वैसे ही जाना जैसे यूज़र लाइक करता है, ठीक है। तब इससे क्या हो गया कि वेबसाइट की क्वालिटी बढ़ेगी और बैकलिंक्स का भी जो रैंकिंग है वो भी बढ़ेगा और आपकी वेबसाइट रैंक भी करेगी, ठीक है। और इससे से आपको इंडेक्सिंग की भी कोई इशू नहीं होने वाली है। ओके, तो होप गाइस आपको समझ में आ गया हो कैसे आप जो है 404 एरर को फिक्स कर सकते हो, नॉट फाउंड एरर को फिक्स कर सकते हो। अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है या कोई टॉपिक कवर करना है सर्च कंसोल पर, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं उसके ऊपर वीडियो ला दूंगी, ठीक है। मैं एक सीरीज़ ही बना रही हूँ एक तरह से एसईओ के ऊपर कि आपकी पेजेस सही से इंडेक्स हो, क्योंकि इंडेक्सिंग में बहुत इशू आते हैं, आपके पेज सही से इंडेक्स नहीं होती है। तो ये प्रोसेस करके आपकी पेज इंडेक्स हो जाएगी। और होप गाइस इसके पहले मैंने जो भी वीडियो बनाई थी, अगर वो प्रोसेस आपने कम्प्लीटली फॉलो किया होगा तो आपके पेज इंडेक्स भी हो गए होंगे 2 से 3 दिन में, क्योंकि मेरे भी पेज इंडेक्स हुए, क्योंकि मैंने आपको लाइव बताया था। तो मेरे भी बहुत सारे पेजेस 1-2 दिन में ही 30-40 पेजेस मेरे इंडेक्स हो गए। तो आपका भी ऐसे ही हो जाएगा, प्रोसेस फॉलो करो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपने पेज इंडेक्स करवाना चाहते हैं, रैंकिंग करना चाहते हैं या फिर ट्रैफिक भी लाना चाहते हैं, क्योंकि प्रोसेस तो वही है, अगर आपकी पेज इंडेक्स सही से हो गई तो फिर रैंकिंग ट्रैफिक लाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो उनको शेयर कीजिएगा, मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए ताकि वो मेरे नए नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।